गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 29 अप्रैल 2022 स्टॉक इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लिया है। 100 ईएमए के डीएमए के नज़दीक पड़ा है। ये रेजिस्टेंस फील कर सकता है। अगर ये निकाल लेता है अच्छी तरह से तो ट्रेंड लाइन को तो क्रॉस कर चुका है। अब सेकंड पोर्शन जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो 17457 के अराउंड है, तो वो आपको दिमाग में रखना है। अगर अच्छे से निकल जाता है तो फिर जो जर्नी मैंने बताई थी पहले, वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ये निकालने के बाद अच्छा मूव और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से आगे जाएगा। कल के स्टॉक्स तो रडार पे है ही, मगर आज के स्टॉक इन द न्यूज़ देख लेते हैं। रिजल्ट्स ऑन 29 अप्रैल 2022। आज मैंने दो रिजल्ट्स कवर किए, 29 के और 30 के, क्योंकि 30 को कल छुट्टी है, सैटरडे है, तो मार्केट ओपन नहीं रहेगा, तो शायद वीडियो बनेगा ना बने। मारुति सुजुकी पहले देख लेते हैं। अच्छा मुंह देने के लिए तैयार है। यहाँ पे छोटे छोटे जर्क दिखते हैं, 1 2 एंड 3। हाँ, तो ये जो सप्लाई लेवल था उसको मैनेज करने का ट्राई किया है। मतलब यहाँ से जो गिरा था फिर वहाँ पे आया, फिर गिरने का ट्राई किया, फिर ऊपर आने का ट्राई किया और एम कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक जो कंप्लीट होना था वो एक किस्म का साइकोलॉजिकल पार्ट रहा कि नहीं, नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो अगर ये पॉइंट निकाल लेता है तो शायद अच्छा, क्योंकि ये लास्ट टाइम का सपोर्ट जोन भी था। ये छोटा सा एक थोड़े पॉइंट्स के लिए देखे तो ये जब मूव हुआ था अप साइड, हाँ थोड़ा मूव हुआ, फिर सेटल हुआ, फिर मूव होने का ट्राई किया और फिर नीचे गिर गया। तो ये जो सप्लाई लेवल था, तो अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। ये 798,000 के अराउंड साइकोलॉजिकल पार्ट, क्योंकि आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपके ऑप्शंस मारुति में 50-50 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस वाले होंगे या फिर 100 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस वाले होंगे। तो 8,000 हम अगर निकाल लेते हैं, आज का क्लोज है 7908, अगर 8,000 निकाल लेते तो बहुत अच्छा मूव आने के चांसेस है। देन सेकंड इज इंडस बैंक। इंडस सॉरी, सिंबल नहीं मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। अगर मैं एक्सचेंज में कन्वर्ट कर दूँ तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। इंडिया एनएससी, अब इंडस, सेम स्टोरी बन रही है सभी स्टॉक्स में। बहुत अच्छा मूव आने के चांसेस है। अब देखते हैं रिजल्ट्स कैसा है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आ जाना चाहिए अगर थोड़ा सपोर्ट में चला जाए, क्योंकि एमएससीडी एक नेगेटिव, मतलब जो 18 डेज़ और 26 डेज़ का जो मूव है वो इतना इंस्पायरिंग नहीं है, ऐसा बोला जा सकता है। अदरवाइज आरएसआई सपोर्ट में आ चुका है और सपोर्ट में वो उठने के लिए रेडी है। 50 के ऊपर है, 57 का नंबर है। तो यहाँ से कुछ मिरेकल होने के चांसेस है, क्योंकि ये लेवल निकालना है उसको 1000 का। तो 1000 निकाल लेगा तो बहुत अच्छा मूव आने की गुंजाइश लग रहा है। फिर नेक्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट। वेट एंड वॉच, अभी कुछ जजमेंट नहीं है, मगर मेरे हिसाब से कप एंड हैंडल का पैटर्न बनने जा रहा है। एमएससीडी किसी में भी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे लार्ज कैप्स है और लार्ज कैप है वो निफ्टी के साथ चलते हैं। तो निफ्टी का जो बिहेवियर है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में उसका बिहेवियर कॉमन रहता है, क्योंकि हाई बीटा काउंटर्स भी बोला जा सकता है कि निफ्टी अगर गिर रहा है तो ये स्टॉक्स भी गिरेंगे और निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो ये स्टॉक भी बढ़ेंगे। देन विप्रो है, आईटी जायंट, वन ऑफ द आईटी जायंट। हाँ, तो सारे के सारे आईटी ओवरसोल्ड जोन में है। तो मैंने कल दो स्टॉक्स निकाल के रखे थे, एलटीआई एक निकाल के रख दिया और इन्फोसिस,
वो शायद ये मूव होने के चांसेस है, क्योंकि ये वो सारे के सारे चार्ट्स देखे हमने, वहाँ पे डाउन मूव में जाता है, और ये जो है वो अपनी जर्नी अप साइड ही कर रहा है। मतलब जो पूरा का पूरा एक डाउन मूव था वो शायद अभी ख़त्म होने को है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है, मगर डाइवर्जेंस ऐसा दिख रहा है, क्योंकि रेट डाउन जा रहा है बट आरएसआई नीचे नहीं जा रहा है, आरएसआई सपोर्ट लेवल पे पड़ा है। तो यहाँ से अप मूव होने के चांसेस है, शायद इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा ऐसा मेरा मन है। मगर गिर गया यहाँ से, अगर लेवल तो वैसे भी सपोर्ट लेवल के नीचे ही है अगर यहाँ से गिरा तो और ज़्यादा गिरने की गुंजाइश रहेगी। देन यस बैंक है, सॉरी, यस बैंक, ओके, एंड आईडीएफसी। बहुत अच्छा मूव आने के बाद यहाँ पे जो बाइंग पोर्शन था वन काइंड ऑफ डिमांड जोन पे फिर से वापस आया है। तो उस टाइम पे भी सारे के सारे रेजिस्टेंस कवर नहीं किए हैं, ऐसा मैंने बोला था। तो वही रेजिस्टेंस फिल करके नीचे आया, बट यहाँ पे कुछ भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मूव दिख रहा है। उससे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूँगा इसमें। आईडीएफसी फर्स्ट देख लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट में भी कुछ ऐसा इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट यस, कुछ लोगों ने मुझे पूछा था, कोई राम करके है जिसने मुझे पूछा था, करीबन 5 या 10 बैंक का एक कंपैरिजन स्टडी के लिए बोला कि सर इन सारे बैंक में से कौन सी बैंक में इकट्ठा करूं। तो एक मेरे फ्रेंड से बात हुई थी, उस हिसाब से जो कंपैरिजन होता है, हाँ, मुझे जैसे मैंने पहले भी कन्वे किया है कि थोड़ा फंडामेंटल में कम फोकस करता हूँ, टेक्निकल्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, बट जो फंडामेंटल स्टडी करते हैं उन लोगों को ज़्यादा पता होता है। तो अगर एनपीए का कंपैरिजन करें, प्रॉफिट ग्रोथ का कंपैरिजन करें, तो आईडीएफसी फर्स्ट कंपैरिजन में अच्छा लग रहा है। तो ये एक किस्म का एक्यूमुलेशंस यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा मानना है। ये मेरी राय नहीं है, हाँ, मैं टेक्निकल्स देखता हूँ और टेक्निकल्स पे इतना अट्रैक्टिव दिख नहीं रहा अभी। नो डाउट डिमांड जोन बना था, वो डिमांड जोन के बीच में ही है ये जो है। तो यहाँ से अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो यहाँ से कहीं से भी जंप आने के चांसेस है। इनिशियल लेवल पे 44-45 तक ये जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस करीबन 38 के अराउंड होना चाहिए, 38-37, डिपेंडिंग ऑन लॉट साइज़ या फिर आपका जो भी साइज़ है। हाँ, ये मैं पॉइंट रख रहा हूँ। 40 साइकोलॉजिकल लेवल, अगर ये निकालता है अच्छी तरह से, उसके नीचे खराब, उसके ऊपर थोड़ा अच्छा रहेगा। स्टॉक इन न्यूज़ एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक कल हमारी बात हुई थी, उसने जो एक्सपेक्टेड मूव था वही दिया है और अटेम्प्ट किया है कि हाँ यहाँ पे भी एमएससीडी अब डाइवर्जेंस में आ रहा है। हाँ, देखो जो नीचे जा रहा था उसकी जगह पे थोड़ा शेडो अप साइड में होना का स्टार्ट कर दिया। मतलब ये जो रेट बना, आपका प्राइस एक्शन बना, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी एमएससीडी भी सपोर्ट में शायद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैंक के नतीजे बहुत अच्छे थे, तो इस हिसाब से गैप अप, मार्केट सेंटिमेंट अच्छे है तो गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर गैप अप हुआ तो शायद शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। अगर ये लेवल निकाल देता है 804 और 805 और 800 रादर 800 निकाल लेता है तो बहुत अच्छा मूव आने के चांसेस है। रिजल्ट्स आप स्टडी कर सकते हो कहीं से भी, आपको गूगल पे मिल जाएगा। टाटा पावर एक इसके लिए अच्छा न्यूज़ है कि 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट महाराष्ट्र में इंस्टॉल करने के लिए बात बनी है या फिर ऑर्डर मिला है। एग्जैक्टली मैंने रिफ़र नहीं किया था, बट मैंने जस्ट हेडलाइन थी वही पिक कर ली है। कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल टू इंस्टॉल 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस द महाराष्ट्र। तो अभी ईवी का ज़माना आ रहा है, सभी लोग जानते हैं, और दैट इज़ वाई एवरीवन इज़ बुलिश ऑन पावर सेक्टर। डिमांड जोन के नज़दीक है। यस, कल मैं एक डिमांड जोन कर रहा हूँ, तो एक स्टॉक में हाईलाइट करना चाहूँगा जो मैंने बात बताई थी जब मैंने इनिशियली लेक्चर ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी। जी, बहुत अच्छा मूव बना था, गैप अप बना था, गिरेगा नहीं। हाँ, मैंने यहाँ पर भी बोला था गिरने का नाम नहीं ले रहा है ये कैंडल पे, मुझे याद है अभी तक। बट जो गैप था, गैप फिलिंग प्रोसेस वो ख़त्म कर दी है। हाँ, तो ये लेवल जो है अगर निकाल लेता है 260,
260 के अपर आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो 291, 230 या 300 का स्टॉक ये टच कर ले। बट उसके लिए जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अभी ये लास्ट मूव है। अगर लास्ट जर्नी में एक लास्ट मोमेंट अलर्ट होता है ना, अगर ये मेंटेन नहीं करता है 270 247 तो 245 साइकोलॉजिकल, हाँ, क्योंकि 5 मल्टीपल नंबर्स सारे के सारे एक साइकोलॉजिकल लेवल मेंशन करते हैं। 245 के नीचे ये फिर से और आगे गिर सकता है, बट 245 के स्टॉप लॉस के साथ कोई लंबा खींच सकता है। बट बिफोर इनिशिएट आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का कंसल्ट करना ही है। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा या मुझे जो फोन कॉल मिला था, इस हिसाब से मैं थोड़ा हड़बड़ा गया हूँ कि ऐसा भी लोग करते हैं। तो मैंने सोचा है एक वीडियो आप लोगों के लिए, रिस्क मैनेजमेंट, वन काइंड ऑफ कैसे ट्रेड इनिशिएट करते हैं और कितना ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो 1 या 2 दिन में, कल सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो मैं 1-2 सब्जेक्ट्स मैंने सोच के रखे, उसके बारे में मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा। कॉलगेट पामोलिव, अगर टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़े हुए हो तो आपको याद होगा, हाँ, कहीं पर मैंने यहाँ पर आपको मैं इंडिकेट किया था। ये लेवल था करीबन 1496, हाँ, क्लोज था। और फिर उसके बाद आपको ये जर्नी कहाँ तक 1647 तक की जर्नी मिली। तो करीबन 1500 से लेके 1700 तक का जर्नी करीबन सिर्फ 2 महीने में मिली। होप जिसको बताया था या फिर कुछ लोगों से बात चैटिंग भी हुई थी, और वो चैटिंग मैंने आपके ग्रुप में डाली थी, तो होपफुली आपको याद रहेगा। बहुत अच्छा न्यूज़ है इंडिया मार्ट होल्ड करने वालों के लिए, क्योंकि TCS के बाद अब कोई बायबैक कर रहा है, तो ये इंडिया मार्ट कर रहा है। आई सपोज 5000 के अराउंड रेट है, हम चार्ट देख लेते हैं। तो द फर्म हैज़ डिसाइडेड टू बायबैक शेयर्स वर्थ 100 करोड़ एट द प्राइस ऑफ 6250। अब मार्केट से उठाएंगे कि नहीं वो क्लियरली मेंशन किया है कि नहीं। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन मार्च क्वार्टर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ओके, 57 करोड़ डिस्पाइट द हायर अदर इनकम एंड टॉप लाइन impacted by the higher employee cost and other expenses and loss from the associates. Revenue grew by 12%। तो अच्छा है। अब इसका चार्ट क्या बोलता है, चार्ट वहीं पर टिका हुआ है। ये रेट है 4891 और से आप बायबैक कर रहे हैं करीबन, अनाउंस जो किया है 6250। तो ये जो डिफरेंस है 6250 मतलब 1500 रुपये का डिफरेंस है एट द कॉस्ट ऑफ 5000। तो 1500 3, ओके, करीबन 30%, हाँ, अगर इसमें ऐड कर दे तो आपको इतना रेट मिलेगा। तो 20 to 30% के अराउंड आपको गेन मिल सकता है अगर आप बायबैक पे प्रोसीजर पे। मगर TCS का जो एक्सपीरियंस रहा है कई लोगों का, हाँ, आई सपोज बुरा ही रहा है, क्योंकि TCS का इफेक्टिव रेट अभी नीचे चल रहा है। बायबैक में आपके 3 या 4 या 5 जो भी शेयर्स आपने लिए थे 1 लाख रुपीज़ का, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपीरियंस थोड़ा पुअर ही रहा है। तो एक्ट वाइजली, हाँ, ब्लाइंड दिखाओ पे मत जाओ, क्योंकि कंपनी अपना खुद का कर रहा है, आप लोगों का नहीं कर रहा है। आप लोगों के बारे में डेफिनेटली रिटेलर्स के बारे में सोच रहा है, मगर उनके रिटेलर जो करंट रिटेलर्स है उनके लिए परचेस करके आप आगे जाओगे तो फिर उस पर आपका क्या होगा वो शायद अभी किसी ने सोचा नहीं है। बट टेक्निकली इट इज़ एट द सपोर्ट लेवल, बहुत अच्छा लेवल है वैसे बोला जाए तो। और कोई सोच भी सकता है अगर लेने का, क्योंकि ये आपके सामने बैक टू बैक बायबैक पड़ा है। बायबैक कितना होगा तो 100 करोड़ का होगा, वो उन लोगों ने बोल दिया है। अब 100 करोड़ के प्रपोर्शनेट क्या मिलता है वो डिसाइड होना बाकी है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द स्टॉक इन न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।